क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा समय था जब भारत ज्ञान, कला और समृद्धि के शिखर पर था, जब हर दिशा से सिर्फ उन्नति और शांति की गूंज सुनाई देती थी। आज हम एक ऐसे ही स्वर्णिम युग की यात्रा पर निकलेंगे, गुप्त साम्राज्य, जिसे सचमुच भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। कल्पना कीजिए, चौथी शताब्दी ईस्वी की, जब भारत एक नए सूर्योदय का साक्षी बन रहा था। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित गुप्त साम्राज्य ने लगभग 300 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। यह सिर्फ एक वंश नहीं था, यह एक विचारधारा थी जिसने सभ्यता के हर पहलू को रोशन कर दिया। इस काल में शांति और व्यवस्था इतनी उत्कृष्ट थी कि लोग भयमुक्त जीवन जीते थे। व्यापार फला फूला, सिल्क रूट से लेकर समुद्री मार्गों तक भारतीय मसाले, रत्न और कलाकृतियां दुनिया भर में प्रसिद्ध हुईं। गांवों से लेकर शहरों तक समृद्धि का साम्राज्य था। राजा धर्मपरायण थे और प्रजा का कल्याण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। लेकिन गुप्त काल की असली चमक उसके बौद्धिक उत्कर्ष में थी। आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया और दशमलव प्रणाली को दुनिया से परिचित कराया, इसी युग के रत्न थे। उन्होंने पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के सिद्धांत दिए, जो उस समय से कहीं आगे थे। वराहमिहिर ने ज्योतिष और खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी। आयुर्वेद में धन्वंतरी जैसे चिकित्सकों ने नई ऊंचाइयां छुईं। यह वह समय था जब गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा ने अद्भुत प्रगति की। कला और वास्तुकला ने भी नई परिभाषाएं गढ़ी। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का ईंटों से बना मंदिर और अजंता एलोरा की गुफाओं में बने भित्तिचित्र, ये सभी गुप्त शिल्पकारों की अद्वितीय प्रतिभा के प्रतीक हैं। मूर्तिकला में बुद्ध और हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं इतनी सजीव और भावपूर्ण थीं कि आज भी वे हमें मंत्रमुग्ध कर देती हैं। साहित्य में कालिदास जैसे महाकवि ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम जैसी कालजयी रचनाएं दी, जिन्होंने संस्कृत साहित्य को अमर बना दिया। सामाजिक रूप से भी यह एक सहिष्णु और प्रगतिशील समाज था। शिक्षा को महत्व दिया गया। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र बने। धर्म, चाहे वह हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म, सभी को सम्मान मिला। गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, लेकिन उसका प्रभाव सदियों तक जीवित रहा। यह सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, यह एक ऐसा स्वप्न था जो सच हुआ, जहां ज्ञान, कला और समृद्धि एक साथ नृत्य करते थे। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे भारत ने एक समय दुनिया को रास्ता दिखाया था। गुप्तकाल आज भी हमें प्रेरित करता है कि कैसे एक समाज अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकता है। यह सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हमारी प्रेरणा का एक स्रोत है।